ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 386 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कीर्तिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिम् अनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समता दीप्त अनल अर्कज्योतिम् अप्रमेयम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आपके रूप को, उसके सखासौंद को तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा शक्रों से विभूषित है। अर्जुन यहाँ पर भगवान की शक्तियाँ, जो असीमित शक्तियाँ हैं, अब जिनका कोई माप नहीं है, उन शक्तियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आपके रूप का जो सखासौंद है, जो तेज है, उसे देखकर किसी की भी आंखें खुलना मुश्किल है। अरे भक्तों, हमारे सामने तो एक सूर्य होता है, उसके सामने हम आंख खोल के नहीं देख पाते हैं, तो हजारों सूर्यों की भांति जिसका तेज हो, उसके सामने टिक पाना कहाँ तक संभव है। अब वे उस रूप को भिन्न तरीके से वर्णित करेंगे। अर्जुन है वो भी यहाँ पे थोड़ा रोमांच डाल रहे हैं, अंदर रोमांटिक ढंग से भगवान के उस रूप को प्रकट कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि आप दुर्निरीक्ष्य हैं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त है, जिसके कारण मैं आपको देख पा रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हालांकि आप दुर्निरीक्ष्य अर्थात आपको देखा नहीं जा सकता, बहुत ही कठिन है, परंतु आपके द्वारा जो मुझे दिव्य चक्षु प्रदान किए गए हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान किए गए हैं, उसके आधार पर ही मैं आपको देख पा रहा हूँ। यह रूप दुर्निरीक्ष्य इसलिए है क्योंकि सभी दिशाओं में यह अग्नि और सूर्य के समान दीप्तिमान है, इसलिए इसको माप पाना असंभव है। दुर्निरीक्ष्य क्यों कहा गया इस रूप को? क्योंकि ये चारों दिशाओं में उसका तेज है, वो अग्नि की भांति दीप्यमान है, बहुत ही प्रज्वलित अग्नि की भांति धधक रहा है, और उसको माप पाना हमारा बस की बात नहीं है। हम अपनी शक्ति से भगवान की शक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। जब तक अर्जुन को भगवान ने दिव्य शक्ति प्रदान नहीं की, तब तक अर्जुन दर्शन नहीं कर पाए। जैसे ही भगवान ने दिव्य शक्ति प्रदान करी, दिव्य चक्षु प्रदान किए, उसके बाद ही अर्जुन ने भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर पाया। भक्तों, भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का, भगवान की दिव्य शक्तियों को हम अपनी शक्ति से नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम अपनी स्वयं की शक्ति के आधार पर भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। जब तक हम आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में भगवत ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, भक्तों, गुरु की बहुत आवश्यक है। सामान्यतः विद्यालय में भी जब हम बच्चे को भेजते, जो भौतिक ज्ञान, जो मात्र धन अर्जित करने के लिए है, मात्र और मात्र आजीविका प्राप्त करने के लिए है, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए भी शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो दिव्य वाणी है, जो देव वाणी है, श्री कृष्ण की वाणी है, उसे समझने के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? आजकल अनेक लोग कहते हैं हमें तो गुरु बनाना ही नहीं है, हमारे पास तो पुस्तकें हैं, हम तो स्वयं जानते हैं, हम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हम तो सब जानते हैं, हम कर लेंगे। नहीं भक्तों, आपने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी अवस्था में हो, कितनी भी पुस्तकें आपके पास हो, उस पुस्तक को, ज्ञान को समझने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। और वो गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। जो गुरु है वो आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होना चाहिए। इस संदर्भ में सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी भागवतम 2.6.35 में वर्णन करते हुए कहते हैं, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्या की है, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। भागवतम 2.6.35 प्रमाण है। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की महिमाओं का यशोगान करते हुए कह रहे हैं कि हालांकि मैं सृष्टि का प्रथम जीव हूँ, समस्त लोकपाल बड़े बड़े दिग्गज मुझे प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो मुझे सर्वशक्तिमान मानते हैं, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी इतने ज्ञानी हैं, उनको हृदय से पूर्ण ज्ञान है, आभास है कि मेरी शक्ति का स्रोत कौन है? भगवान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधुगण, बड़े बड़े प्रजापति मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु फिर भी मुझे ज्ञात है कि मैं उस परमेश्वर जिसने मुझे प्रकट किया है उसके उद्गम को नहीं जानता हूँ। मेरे उद्गम जो परम ईश्वर है उनके विषय में पूर्णतः जानकारी मैं नहीं रखता हूँ। भक्तों हमारे लिए बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है यहाँ पे। सामान्यतः भारत में जब लोग कृष्ण लीला, महाभारत, रामायण जैसे सीरियलों को देख लेते हैं, उसके उपरांत उनको लगता है कि सारा का सारा ज्ञान उन्हें भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र के विषय में हो गया है। लोगों को कहो कृष्ण भक्ति अपनाइए, कृष्ण कथा में आइए, राम कथा में आइए, कहते हैं हमें तो राम और कृष्ण के बारे में सब पता है, प्रभु श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण के विषय में हम तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ नहीं पता। मात्र कुछ सीरियल के द्वारा उन्होंने कुछ हमें निर्देश देने का प्रयास किया गया है, कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है, उसे देखकर हम उनके विषय में जानकारी अर्जित नहीं कर सकते। भक्तों आचार्यगण समझाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के नाखून के अग्र भाग का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनको ही नहीं समझ पाते हैं। तो फिर हम जुम्मा 7 दिन से कुछ सीरियल देख रहे हैं, कुछ कथा सुन ली और हम भगवान को जानने लग गए। जिस भगवान श्री कृष्ण की जो अनंत है उसकी कथाएं शेषनाग हजारों फनों से, हजारों वर्षों से गुणगान करते आ रहे हैं और अभी तक वो कथाएं पूर्ण नहीं हुई है। वो शेषनाग भी कहते हैं अभी तक मैं भगवान को नहीं जान पाया हूँ। तो फिर आप और हम कुछ ही समय से भगवान के विषय में श्रवण करें और कैसे जान पाएंगे? भक्तों भगवान श्री कृष्ण को जान पाना असंभव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के विषय में नहीं जानते, क्योंकि उनकी शक्तियाँ विस्तारित हैं, शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। भगवान अपनी शक्तियों का स्वयं ध्यान नहीं रखते, फिर हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? इसलिए भक्तों भगवान को जानने की बजाय भगवान को समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए। भगवान को जानने में हमें कोई लाभ नहीं है। जब भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा हमारे अंदर वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे हम भगवान की महिमाओं को समझ सकें। नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी, नारायण की भक्ति करी। जब भगवान श्री विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए तब ध्रुव नन्हा सा 5 वर्ष का बालक उनकी स्तुति करना चाह रहा था, परंतु उसे कोई ज्ञान नहीं था। तब भगवान ने अपना पंचजन्य शंख जब ध्रुव के सर से स्पर्श किया, उसके हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया। भक्तों अतः हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान की सेवा करनी है और भगवान को जानने का प्रयास नहीं करना है। इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ये स्वीकार करते हैं कि वो समस्त लोगों के आदि हैं, सबके आदि स्रोत हैं। अर्थात इस सृष्टि के प्रथम जीव होने के बाद भी इतने संयमी, इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मात्र 2 शब्द सुने, तपः, और उसे सुन के हजारों वर्ष तक तपस्या करी, वो तपस्वी भी कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं जान पाता। तो हमें ब्रह्मा जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए उनके पथ प्रदर्शन का भी अनुगमन करते हुए इस प्रकार भक्ति करें कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। अतः ये परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यता पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से उत्कंठा वयोता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति में सेवा का भाव है। भक्तों बहुत महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मा जी थोड़ा थोड़ा भगवान को कब जान पाए? जब वो हृदय की उत्कंठा के द्वारा भगवान की सेवा करना प्रारंभ किए। हमने पहले ही कहा आपसे कि भगवान को जानने की बजाय भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होकर हमें वह ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे हम भगवान को अनुभव कर सके, समझ सके।
अतः भगवान को सेवा की निष्ठापूर्वक उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है, वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। अतः भक्तों, भगवान को अगर जानना है तो हमें एकमात्र सेवा का रास्ता ही है। हम अपनी शक्ति से या किसी वैज्ञानिक विधि से कोई शोध कार्य करके, कोई निष्कर्ष निकाल के, कोई रिसर्च करके हम भगवान को नहीं जान पाते। आज के वैज्ञानिक हैं, वो भगवान के विषय में अनेक शोध करते हैं, अनेक प्रकार के निरीक्षण करते रहते हैं, आए दिन समय का अपव्यय कर रहे हैं, धन का अपव्यय कर रहे हैं, परंतु भगवान को जानने के लिए भक्तों एकमात्र योग्यता है भगवत सेवा। आप अपनी शक्ति से, अगर भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, अपने माया शक्ति के द्वारा आवृत हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उनको नहीं जान पाता। अरे जब भगवान माया शक्ति द्वारा ब्रह्मा जी जैसे महान देवताओं को, शिव जी जैसे महान देवों के देव महादेव को, इंद्र देव को, बड़े बड़े ऋषि मुनि जब भगवान की उस शक्ति से मोहित हो जाते हैं और भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम क्या समझ पाएंगे भगवान को। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, अतः मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए मेरे लिए श्रेष्ठकर यही होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। भक्तों, केवल भगवान श्री कृष्ण है वही व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं अन्य देवी देवताओं के शरण में जाएंगे, आपको धन प्राप्त होगा, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, परंतु वो मुक्ति प्रदान नहीं कर पाएंगे। स्वयं देवताओं को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, वो स्वयं मुक्त नहीं है, तो आपको क्या मुक्ति प्रदान करेंगे। अरे जिस व्यक्ति के पास जाके हम कुछ धन मांग रहे हैं उसके पास वो होगा तभी तो वो प्रदान करेगा। प्रमाण भक्तों, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, उसके उपरांत ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब हिरण्यकशिपु से बोला मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। हिरण्यकशिपु कहता है मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तुमको कैसे अमर बनाऊंगा, कोई और वरदान। तब वो दूसरे वरदान मांगता है, न घर में न मरो, न बाहर मरो, न सुबह मरो, न शाम को मरो, न मनुष्य से मरो, न पशु से मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, ऐसे अनेक प्रकार के वरदान मांगता है। वो वरदान ब्रह्मा जी दे देते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जब ब्रह्मा जी जैसे जीव वो अमर नहीं है, तो सामान्य देवताओं के संदर्भ में तो क्या कहा जाए भक्तों। आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। और जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो हम पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। उस अवस्था में निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करेंगे। प्रमाण भक्तों, द्रौपदी अपनी शक्ति से बहुत प्रयास किया अपनी लाज बचाने की। पहले जिनके ऊपर आश्रित थी, अपने पति पांडवों के पास गई, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सबके पास जाकर अपनी रक्षा की भीख मांगी। किसी से कोई सहायता नहीं मिली, सबसे निराशा हाथ लगी। अंत में अपनी शक्ति से, अपने दोनों हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ के अपनी लाज बचाने का प्रयास किया, परंतु सामने 10,000 हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन और इस तरफ अबला नारी कहाँ तक टिक पाती। जब उसको लगा कि अब मैं अपनी शक्ति से अपनी सहायता नहीं कर पा रही हूँ, अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर द्रौपदी भगवान के सामने प्रार्थना करती है, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे द्वारकावासीना, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। जब अपनी शक्तियों को छोड़कर पूर्ण रूप से गोविंद पर आश्रित हो गई, भगवान श्री कृष्ण एक ही क्षण में वहाँ पर प्रकट हो गए और द्रौपदी की लाज बचाई। कथा से भली बात ही वाकिफ है। गजेंद्र का दृष्टांत भक्तों, गजेंद्र अपने सह परिवार स्नान करने के लिए तालाब में गया था। वहाँ पे उसका सामना मगरमच्छ से हुआ। मगरमच्छ ने उसकी शक्तियों को खींचता गया। जल में मगरमच्छ का प्रभाव अधिक होता है। हालांकि गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था, परंतु फिर भी वहाँ पे मगरमच्छ की शक्ति है वो अधिक प्रबल थी। हाथी गजेंद्र ने अपनी शक्ति से बचाने का प्रयास किया, परंतु अंत में जब उसको लगा कि मैं अपनी शक्ति से नहीं बचा पाऊंगा, तब वहाँ से कमल पुष्प उठाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करी सुंदर श्लोकों में। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आसीन होकर आते हैं और उस मगर को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं।
ऐसे अनेक दृष्टांत है जहाँ पर भगवान के ऊपर जब व्यक्ति आश्रित हो जाता है तब भगवान उसकी निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या लगा सकते हैं। आकाश का दृष्टांत देते हैं भक्तों कि आकाश है, उसका अंत कहाँ पे, आकाश को ही पता नहीं है। उसी बात ही भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, भगवान को ही पता नहीं है, तो फिर हम और आप भगवान की शक्तियों के विषय में कैसे पता लगा सकते हैं। जब सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के शरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। समस्त जीवों के अग्रणी ब्रह्मा जी जो आदि गुरु हैं, जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया पिता होता है और पिता अपने बच्चों को जो निर्देश देता है वह निर्देश बच्चों के लिए हितकारी होता है और बच्चे उस अपने पिता के निर्देश का पालन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उसी बात ही हमारे परम पिता हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी हमें आदेश दे रहे हैं कि आप कुछ भौतिक भोग भी प्राप्त करना चाहते हैं या जो कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, हमें पूर्ण रूप से उस गोविंद श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके शरणों में हमें समर्पित होना है, उनके शरणों में शरणागति लेनी है। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतः पिता श्रेष्ठ उपदेशक होते हैं, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता हैं। अतः इस शूद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश पूर्वक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शिष्य की नाप जोख न करके उनके शरणों की आत्मसमर्पण कर दे। दृष्टांत आया यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया होता है पिता, और एक नवयुवक के लिए अपने पिता होते हैं वो आदर्श होते हैं, उसे पिता की आज्ञा का पालन करना होता है। उसी बात ही ब्रह्मा जी है, वो हमारे परम पिता है और ब्रह्मा जी हमें आदेश दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद की शरण में जाकर उन्हें मात्र आत्मसमर्पण करना है, उनकी शक्तियों को मापने का प्रयास नहीं करना है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी शक्तियों को मापने की बजाय उनकी शरणागति स्वीकार करें, उसमें ही हमारी भलाई है। भगवान की शक्तियाँ असीम है, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती हैं। श्वेतासुर उपनिषद 3.8 वेदों में भगवान की शक्तियों का वर्णन आते हुए श्वेतासुर उपनिषद 3.8 में पराश्य शक्ति विविधैव श्रुतैश्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, वे सबों से महान है और अन्य सब यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। वे सब में महान है। कौन? श्री कृष्ण सब में महान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी शरण ग्रहण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। वे सबों से महान है और अंततः अन्य सब यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं। अतः जो कम बुद्धि वाले हैं वे ही अपने को सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुँच कितनी है। वे ब्रह्मा जी जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो अन्य लोग जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने आप को सर्वा मानते हैं, भगवान की शक्तियों को सुनौती देने का प्रयास करते हैं, वो अल्प ज्ञानी हैं भक्तों। क्योंकि इस ब्रह्मांड के एक छोर या आकाश की लंबाई और चौड़ाई को हम नहीं माप पाते हैं, तो जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं उस भगवान की अनंत शक्तियों को क्या नाप पाएंगे। जगत के वैज्ञानिक इस आकाश का अंत कहाँ है वही उनको नहीं पता है, उन मूर्खों की भांति गणना करते रहते हैं और भगवान को सुनौती देते हैं। तो फिर इस जगत के शक्तियों को ही हम नहीं नाप पाते, तो उस भगवान जो परम ईश्वर है उनकी शक्तियों को नाप पाना हमारे लिए कहाँ संभव होगा भक्तों। ब्रह्मा जी कहते हैं हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम उन महान परम पुरुष भगवान श्री गोविंद का भजन करते हैं, उन भगवान श्री गोविंद को सादर प्रणाम करते हैं जिनका महिमा गान बड़े बड़े देवताओं द्वारा यशोगान किया जाता है। पुरुष सूक्त युक्ति के द्वारा जब देवताओं के ऊपर संकट आते हैं या भगवान का यशोगान करना चाहते हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान करके उनका गुणगान करते हैं। वो भगवान इतने महान हैं, उनको हम अपनी शक्ति से नहीं जान पाते भक्तों। उनको अगर जानना है तो एकमात्र भक्ति का मार्ग है, एकमात्र उनकी शरणागति है। भगवद गीता प्रमाण भक्तों, भगवद गीता 18.54 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति न सम्मः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम।
भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की शरणागत हो जाता है वह न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी प्रकार के लिए कोई प्रयास करता है। वो समस्त जीवों पर संभाव रहते हुए परम आनंद का अनुभव करता है और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति में, शुद्ध भक्ति में अपने आप को संलग्न करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यवन अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान श्री कृष्ण को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान कहते हैं कि केवल एकमात्र मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, अन्य कोई विधि नहीं है। ध्यान की, ज्ञान की, कर्म की कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सके, मात्र और मात्र भक्ति के द्वारा। और स्वयं श्री कृष्ण इस बात की घोषणा कर रहे हैं। भगवद गीता 18.55 प्रमाण है भक्तों। आप अगर विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवद गीता खोलकर इस संदर्भ में उचित ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अतः आप सबसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करें, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करें, कृष्ण भावनामृत विधि द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यह प्रयास आपको निश्चित रूप से सफलता के शिखर तक लेके जाएगा। अन्यथा आप इस जगत में भ्रमित हो गए तो कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। भ्रमित हुआ व्यक्ति, उसका अंत कहाँ होता है किसी को नहीं पता। एक भटका हुआ राहगीर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता, उसी भांति एक भटका हुआ साधक है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। उसे चाहिए कि वो अपने गुरु के मार्गदर्शन में उचित विधि के द्वारा अपने लक्ष्य को स्थापित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण जोर से लग जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से एक कर दे। इस जगत में रहते हुए, इस परिवार में रहते हुए अपने वास्तविक लक्ष्य को जानकर उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करके, जिस प्रकार अर्जुन को अपना लक्ष्य पता था, एक मछली की आँख को फोड़ना है, तो जब गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, उसने मात्र कहा कि मुझे उस चिड़िया की आँख दिख रही है। और वही उनका ज्ञान उसको द्रौपदी के स्वयंवर में काम आया, जब एक चलती हुई मछली की आँख का भेदन कर रहा था। अन्य सभी शिष्यों ने कहा मुझे आकाश दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे टहनी दिख रही है, मुझे सीढ़ियाँ दिख रही है, मुझे गुरुदेव आपके शरण दिख रहे हैं, परंतु अर्जुन ने कहा मात्र मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। उसी बात ही भक्तों, हमें एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए, मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल और उन शरणों की सेवा प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ कृष्ण भक्ति में लगेंगे, निश्चित रूप से हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा मात्र मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, मात्र मनोरंजन के लिए भक्ति के कार्यों को अपना रहे हैं, ये तो हमारे लक्ष्य से हमें भटका देगा। हमें कहीं ना कहीं दृढ़ होना होगा, कहीं ना कहीं हमें सीरियस होना होगा भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।